गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिए थे बेटा। स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट कर लिया, एनिमल ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दो पोर्शन और बचा हुआ है बेटा। एक तो हमारा है सिंगल सेल प्रोटीन और सेकंड क्या बचा हुआ है, प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी कि अगर हमें पॉपुलेशंस के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं। हमने दो ऑप्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसमें वेरियस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी, उनके एडवांटेज, उनके ऑब्जेक्टिव, एम्स, ये सारे पॉइंट को हमने कंप्लीट कर लिया एज पर एज आवर नीट सिलेबस एंड एज पर एज आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो अब हम लोग दो और चीजों को डिस्कस करते हैं बेटा। एक तो हमारा है अपना सिंगल सेल प्रोटीन और सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज वाली क्लास में हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर मैं सिंगल सेल प्रोटीन की बात करूं बेटा, तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विल कैपेबल टू प्रोड्यूस मोर देन प्रोटीन and as compared to another animals or other organism। यानी कि यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होगा, सिंगल सेल प्रोटीन, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, यूनिसेलुलर नेचर के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एज कंपेयर टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, आज वाली क्लास में यहाँ से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से दो तीन एग्जाम्पल्स है जहाँ से नीट में एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके ऑब्जेक्ट से यहाँ पर बोर्ड में आपको या तो ऑब्जेक्ट से पूछा जाएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ या व्हाट इज द एम ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। और नीट में यहाँ से कुछ एग्जांपल्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ने के पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, आप कहोगे सर सोर्स ऑफ प्रोटीन तो एनसीईआरटी बुक में दिया ही नहीं गया, लेकिन बेटा सिंगल सेल प्रोटीन को पढ़ने के लिए हम सोर्स ऑफ प्रोटीन को पढ़ते हैं। और अगर हम सोर्स ऑफ प्रोटीन को पढ़ लेंगे तो हमारा सिंगल सेल प्रोटीन भी कंप्लीट हो जाएगा, नीट भी कंप्लीट हो जाएगा, नीट से रिलेटेड भी पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे बोर्ड से रिलेटेड भी पॉइंट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपने पर्सनल कन्वीनियंस के लिए ताकि हमें ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए, हम कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन हेडिंग ना डाल करके मैंने क्या हेडिंग डाला है, सोर्स ऑफ प्रोटीन मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है। अगर सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें बेटा तो प्रोटीन की सोर्स क्या हो सकती है, या तो ग्रेन्स हो सकते हैं, या तो एनिमल्स हो सकते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आगे जाकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो मोस्टली जो भी ग्रेन्स होते हैं बेटा 6 to 8% वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं अनाज की बात करूं, सीरियल्स की बात करूं, एज लाइक व्हीट, मैज, राइस जो हमारे प्रोपेलेंट फूड हैं, तो अगर इनकी बात की जाए तो इनमें बहुत से बहुत मतलब 6%, 8%, 10% इस तरीके से अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस भी करूँ, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं चेंजेस भी करवाऊं, उन प्लांट में ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से एक नई प्लांट का भी फॉर्मेशन करूं, तो भी बहुत से बहुत 6 से 15% प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हम ग्रेन्स में नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर मैं बात करूं कि ग्रेन्स की, तो ग्रेन में क्या लिखा पॉइंट, डज नॉट हैव हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग करवाऊंगी, क्या करवाऊं बेटा, प्लांट ब्रीडिंग की अगर मैं करवाता हूं प्लांट में, तो अगर किसी प्लांट में, नॉर्मल प्लांट में 6% प्रोटीन प्रेजेंट है बेटा, तो कितना भी चेंजेस करेंगे तो 15 to 20% प्रोटीन, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम ये भी पॉसिबल नहीं है, 20% भी पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल आज के डेट में। बाकी आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज के डेट में 20% भी पॉसिबल नहीं है कि किसी ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट हो, प्रोटीन प्रेजेंट हो, एक्सेप्ट देन एक दो को अपना छोड़ करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल जो प्रोटीन फूड है उनमें हमें बेसिकली 6 से 8% क्या देखने को मिला है, ग्रेन्स। तो ग्रेन्स के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम सोर्स ऑफ प्रोटीन के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है इस चैप्टर में, तो हमें क्या करनी है कि पॉपुलेशन जो ड्रास्टिक चेंजेस हुआ था, पॉपुलेशन जो बढ़ गया था, उस पॉपुलेशन को हमें क्या देनी है, डाइट देनी है, उस पॉपुलेशन को हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और क्या अपना आ जाता है, प्रोटीन आ जाते हैं। तो प्रोटीन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ग्रेन्स हमारे पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्रेन्स में हम ज्यादा मॉडिफाइड, कितना भी मॉडिफाइड कर ले तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का यहाँ पर हम अमाउंट बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, जैसे फिश हो गया या मटन हो गया, चिकन हो गया, जो ये चीजें होती है बेटा, इनमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है।
जो मत्स्य पालन करते हैं, जो फिशरीज करते हैं या जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो वहां पर जो आप अगर चिकन वगैरह अगर सर्व करते हैं फूड में, तो उस केस में आपको प्रोटीन क्या हो सकती है, जो उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या होते हैं ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोटीन सोर्स हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर किसी पोल्ट्री फार्म में अगर एक चिकन है, उसको लगभग हम 3 to 10 kg क्या देते हैं बेटा, ग्रेन देते हैं, उनको अनाज खिलाया जाता है। अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश को भी अनाज दिया जाता है, या तो जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दिया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं एक पोल्ट्री फार्म में एक चिकन 3 से 10 kg क्या खाता है बेटा, ग्रीन खाता है, तब जाकर के वो क्या होता है भाई, तो 2 से 2.5 kg का एक चिकन तैयार होता है, जिसमें मान के चलो 500 ग्राम या 1 kg उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, या तो हाफ के जी वहां पर प्रोटीन होता है। इट मींस हमने उसमें पहले इन्वेस्टमेंट किया किसका भाई, ग्रेन्स का। हमने उसको 3 से 10 किलो ग्रेन यानी अनाज खिलाया, तब जाकर के बदले में वो हमें क्या दिया, प्रोटीन दिया। तो वहां पर भी हम ज्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं कर सकते हैं। आया समझ में। यानी अगर एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में क्या होता है, 250 kg, फर्स्ट पार्ट तो मैंने ये लिखा है कि 250 kg काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम प्रोटीन पर डे, यानी कि 250 किलो की गाय या तो भैंस जो होती है बेटा, वो अप्रॉक्स 200 ग्राम पर डे प्रोटीन क्या करती है, ऑन एन एवरेज उनके मिल्क में क्या होती है, वो मिल्क के थ्रू प्रोड्यूस करती है। यानी 250 kg के एनिमल्स को अगर हम घर पे रखते हैं तो डेली वो 200 ग्राम, ओनली 200 ग्राम अप्रॉक्स वो प्रोटीन को क्या करता है, प्रोड्यूस करके देता है। सेकंड पॉइंट है, टू इंप्रूव प्रोटीन प्रोडक्शन वी हैव टू 3 to 10 kg ग्रेन्स। अगर हम प्रोटीन प्रोडक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं एनिमल्स में, कि भाई इस चिकन के अंदर या तो इस फिश के अंदर या तो अदर्स जो भी पॉर्क वगैरह जो हम मीट कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर अगर प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हमें क्या देने होते हैं, अनाज देने होते हैं। यानी हम 3 से 10 किलो फिर अनाज इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर, तब जाकर के हमें 500 ग्राम 1 kg 750 ग्राम हमें क्या मिलते हैं, बदले में प्रोटीन मिलता है। तो क्या ये सही है? नहीं। अगर हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं उतना तो बदले में हमें वो मिल रहा है, तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं कि ग्रेन्स और एनिमल्स दोनों ही प्रोटीन की सोर्स को क्या कर रहा है भाई, फुलफिल करने में कैपेबल उतना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अगर मिल्क ले रहे हैं तो हमें प्रोटीन नहीं मिल रही, या तो हम ग्रेन्स खा रहे हैं, हम वेजिटेरियन है तो हमें प्रोटीन नहीं मिल रही है। लेकिन जो पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उस प्रोटीन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, कि वो प्रोटीन फिर अगर हम केवल ग्रेन्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो वो प्रोटीन हमें नहीं मिलेंगे, उतनी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं होगी इसके केस में। तब अब क्या है भाई, तो अब अगला हमारे पास क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो पोर्शन मैंने बता दिया कि ग्रेन्स और एनिमल्स के साथ क्या है भाई, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या डिसएडवांटेज है, मैंने दोनों आपको बता दिए। अब हम लोग कहां पर आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोटीन। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोटीन ही नहीं, मैक्सिमम प्रोटीन प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रोटीन देने में क्या है, कैपेबल है। अभी हमने एनिमल्स में क्या देखा कि 250 kg ऑफ काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम प्रोटीन इन अ सिंगल डे। यानी सिंगल डे, एक दिन में वो 200 ग्राम प्रोटीन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन इन द केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज कैपेबल, एज मच एज कैपेबल टू प्रोड्यूस सो मेनी, या तो बहुत ही ज्यादा वहां पर अमाउंट में वो क्या करेगा बेटा, प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोटीन एज कैपेबल, एंड दिस ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बेसिकली इन यूनिसेलुलर नेचर। जो ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में, वो बेसिकली बेटा यूनिसेलुलर नेचर का होता है। यानी यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल नेचर के होते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। यानी सिंगल सेल प्रोटीन यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हियर इज कैपेबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। आया समझ में। यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, जिसके पास एक सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, कैपेबल है। इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में एक एग्जांपल है बेटा स्पाइरुलिना। ये स्पाइरुलिना क्या है बेटा, कि ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है बेटा, तो ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया में आता है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया बेटा, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है स्पाइरुलिना, जो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ से मैंने 3 पॉइंट आपके लिए बनाए हैं जो आपको बोर्ड में इसके एडवांटेज से आ सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्पारुलिना या व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। दोनों में आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे। बाकी यहाँ से 3 पॉइंट से यहाँ पर नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल स्पारुलिना, इसके एडवांटेज क्या बेटा? ग्रो इजीली ऑन वेस्ट वाटर, स्ट्रॉ, मोलेसेस, मैन्योर एंड सीवेज। ये इजीली क्या हो जाता है बेटा? क्या कर जाता है? सर्वाइव कर जाता है, इजीली ग्रोथ कर जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें क्या करना है भाई, बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी खराब से खराब चीजें हो उसको ये कंज्यूम करके ये क्या करता है? ग्रोथ कर जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल है वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है घर में, वहां पर ये सर्वाइव करता है। स्ट्रॉ में ये क्या करता है बेटा? सर्वाइव करता है। मोलेसेस यानी सीरा जो होते हैं, आप तो बेसिकली सिंपल याद रखो, जो गन्ने का वो होता है उसमें ये क्या हो जाता है? सर्वाइव कर जाते हैं। मैन्योर, जो एनिमल्स मैन्योर होते हैं बेटा, उसमें ये सर्वाइव करता है। सीवेज वाटर में भी ये क्या कर जाता है बेटा? सर्वाइव करता है। यानी जितनी भी चीजें ये सभी के सभी क्या है? कबाड़ा है, सभी के सभी कूड़ा कचरा है, उसमें ये क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो अब बताओ, जो चीजें हमारे लिए वेस्ट था, वेस्टेज वाटर है, मोलेसेस है, मैन्योर है, सीवेज है, ये सभी के सभी क्या है? हमारे लिए वेस्टेज है। उस वेस्टेज जगह में ये क्या करता है बेटा? अपने सबसे पहले तो वो ग्रोथ करता है। पहली एडवांटेज तो ये हो गई। सेकेंड एडवांटेज है प्रोड्यूस हाई प्रोटीन। ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और केवल प्रोटीन नहीं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर विटामिन, फैट, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसकी ग्रोथ कैसे करते हैं? अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है? तो ग्रोथ बेटा क्या होता है, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं। पेट्री डिश आपने बायोलॉजी के लैब में देखा होगा, क्या प्रोजेक्ट होता है? पेट्री डिश प्रोजेक्ट होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में देखने को मिलते हैं। इस टाइप से क्या होता है बेटा? पेट्री डिश होता है। तो इसमें हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं? ग्रोथ करवाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया की कॉलोनी, और ऐसा नहीं है, मतलब अगर मानकर चलो एक छोटा सा कॉलोनी की बात करूं कि इतना सा एरिया मैंने लिया इस पेट्री डिश में, तो आपको अप्रॉक्स 1 मिलियन बैक्टीरिया मिल जाएंगे छोटी सी कॉलोनी में। और बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है? एक्सपोनेंशियल। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 34, 64, 64 से 128, मतलब इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जस्ट डबल होते जाते हैं। तो आप सोच लो कितने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, अगर आपने एक पेट्री डिश में भी इसको कॉलोनी में, जो इंडस्ट्री जो बेसिकली जो प्रोटीन बनाते हैं, जो आप मार्केट से प्रोटीन को कंज्यूम करते हो, परचेज करते हो, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करते हैं, या तो यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पारुलिना है उसको ग्रोथ करते हैं पेट्री डिश में, उसकी कॉलोनी तैयार करते हैं, यानी कि उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। और वो पॉपुलेशंस के, जब ये पॉपुलेशंस बढ़ाएगा बेटा, उसकी न्यूट्रिएंट क्या है? तो ये सारे सीवेज वाटर वगैरह जो वेस्टेज हमारे लिए हैं, उनमें ये क्या होता है बेटा? बेसिकली ग्रोथ करता है। और वहां से वो क्या करता है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन को यील्ड करके देता है, प्रोड्यूस करके देता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फैट बनाता है, विटामिन बनाते हैं, मिनरल्स का क्या करता है? बेसिकली ये प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोड्यूस हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट एडवांटेज में रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। थर्ड एडवांटेज क्या होता है स्पारुलिना का, या तो सिंगल सेल प्रोटीन का, कि फर्स्ट तो मैंने बताया कि ये कहीं भी ग्रोथ कर जाएगा जो वेस्टेज जगह है। सेकंड मैंने क्या बताया कि ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करके देगा। और थर्ड मैंने बताया कि ये पॉल्यूशंस को भी कम करता है। क्यों? क्योंकि सीवेज वाटर में जो भी पॉल्यूटेंट होंगे उसको क्लीन करेगा। मैन्योर, मोलेसेस, स्ट्रॉ, वेस्ट वाटर, ये सभी को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशंस है, उस इन्वायरमेंट के पॉल्यूशंस को ये क्या करेगा बेटा? ठीक करेगा। आया समझ में? तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ब्लू ग्रीन एल्गी सिंगल सेल प्रोटीन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी स्पारुलिना का। ये एडवांटेज आपको याद रखना है बेटा स्पारुलिना का। और आपको याद रखना है सिंगल सेल प्रोटीन का भी अगर एडवांटेज होगा, एम होगा, तो भी आपको यही आंसर आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिखना है। नीट में क्या आ सकता है भाई कि स्पारुलिना कैन ग्रो वेयर, वो स्पारुलिना कहां पे ग्रोथ कर सकता है? तो ये ऑप्शंस आपके पास है, जितनी भी खराब चीजें वहां पे ग्रोथ कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो केवल प्रोटीन नहीं, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है, लेकिन इसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स भी क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। और इन्वायरमेंटल की यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि डज स्पारुलिना विल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? तो आपको वहां पर ऑप्शन याद रखने कि यस इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस।
तो यहाँ पर आपको ये 3 क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट बेटा मिथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस, दो एग्जांपल्स हैं मिथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस, और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जस्ट 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस विल रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन in their own life। यानी कहने का मतलब है कि अगर 250 ग्राम अगर हम क्या कलेक्ट करके लाते हैं, मिथाइलोट्रोपस और मिथाइलोफिलस दोनों बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये दोनों बेटा लगभग 25 टन प्रोटीन, एक 250 ग्राम की जो काउ है वो डेली 200 ग्राम प्रोटीन, मात्र 200 ग्राम प्रोड्यूस करके दे रही है। और ये मिथाइलोट्रोपस और मिथाइलोफिलस जो बेटा 25 ग्राम का, अगर आप इसको 25 ग्राम लेकर के अगर आप स्टार्ट करते हो इसकी कल्चरिंग करना, इसको ग्रोथ करवाना, तो ये अपनी लाइफ में लगभग 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करके देता है। अब बताओ 250 ग्राम अगर हमने मिथाइलोट्रोपस और मिथाइलोफिलस को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवाया, ये आने वाले समय में लगभग 25 टन क्या देगा बेटा, प्रोटीन प्रोड्यूस करके देगा। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि 25 टन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। सेकंड है हैव हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन इसका बहुत हाई, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय में 25 टन के लिए इसने ये 25 साल लेगा, नहीं, बहुत ही ज्यादा हाई इसका बायोमास रेट है, बहुत ही कम समय में आपको 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे देगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन को डिस्कस किया गया है कि अगर हमारी पॉपुलेशंस है, इन पॉपुलेशंस में अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हम सोर्स ऑफ प्रोटीन में ग्रेन्स ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना कैपेबल नहीं है जितना पॉपुलेशन हमारी है। तो क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा भाई कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल जिसकी प्रोडक्ट होती है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, सिंगल सेल प्रोटीन, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विल कैपेबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन में हमने क्या देखा भाई कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जिसका नाम है स्पारुलिना, जो क्या होता है भाई, तो वेस्टेज वाटर या मैन्योर्स या तो सीवेज वाटर यानी जो भी चीज है वहां पर ये क्या कर जाता है, इजीली ग्रो कर जाता है। हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है प्रोटीन का, इसका विटामिन, फैट, मिनरल्स या तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोड्यूस करके दे रहा है। और थर्ड थिंग क्या मैंने देखा हुआ एडवांटेज कि वो क्या कर सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करता है। नेक्स्ट हम लोग मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस दो ऐसे एग्जांपल्स देखे जो 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ में 25 टन क्या कर सकता है बेटा, प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे सकता है, और इसकी बायोमास रेट बहुत ज्यादा है। इससे बाहर आपको नीट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और इससे बाहर नहीं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दैट इज कंप्लीट। आज हम लोगों ने क्या किया बेटा, कंप्लीट कर लिया सिंगल सेल प्रोटीन को। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर्स को देखेंगे, और प्लांट टिश्यू कल्चर देखने के बाद हमारा जो स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है बेटा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।